नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज डे 6 में GS NCERT हैक्स की सीरीज जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर टारगेटेड है, हम चैप्टर 3 अवर पास्ट 1 के बचे हुए पोर्शन को करेंगे। जिन्होंने डे 1 से लेकर डे 5 तक वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, ज़रूर जाके देखिए। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऑडियो नोट मैं अपने पेड टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। एक क्लोजर लुक यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ हम फोकस करते हैं। एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक साइट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और कई सारे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिएगा, दिस site is located in the fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route into the Iran। आपको सारी बातें याद रखनी है। बोलन पास के पास एक साइट है जो कि किस लोकेशन पे है, उसका नाम क्या है, मेहरगढ़। एक फर्टाइल प्लेन है, बोलन पास के पास है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है कहाँ का, ईरान जाने का। ठीक है। Mehergarh was probably one of the places where Bowman and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। मेहरगढ़ probably एक ऐसा प्लेस हो सकता था या हो सकता है, इन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है कि जहाँ पे बोमेन और मैन इन्होंने सबसे पहले बार्ले और वीट इन दोनों की खेती करना सीखा, इनको ग्रो करना सीखा, और भेड़ और बकरी इनको पालना सीखा फर्स्ट टाइम। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्सकेवेटेड द साइट्स फाउंड द एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल। ये लेवल्स अगली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या लेवल्स क्या होते हैं, बट हमें ये पता चल गया कि एनिमल्स बोन्स मिली हैं इनको एविडेंस के तौर पे। ये बोन्स किस किस की हैं? ये बोन्स बाइंड एनिमल्स की हैं, जैसे डियर है, पिग है। और जैसे जैसे ये खुदाई करते गए लेटर लेवल्स पे ये देखते हैं कि इन्हें जो बोन्स मिलती हैं वो सीप और गोट की भी मिलती हैं। तो अगर टॉप पे देखेंगे तो इन्हें जो जो बोन्स मिलती हैं एनिमल्स की वो मिलती हैं डियर और पिग की। लेटर लेवल्स पे जैसे जैसे एक्सकेवेशन करते रहते हैं तो इन्हें बोन्स मिलती हैं उसके बाद सीप की और गॉट की। फर्दर इन्होंने दोबारा से जो एक्सकेवेशन किया तो नेक्स्ट लेवल पे मिलता है इन्हें कैटल की बोन्स मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर होता है, कैटल बोन्स कॉमन हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। लोग जनरली इसी कैटल को मतलब रियर करते थे, उनको टेम करते थे, पालते थे। यहाँ तक क्लियर है आपको सारी इन्फॉर्मेशन। मेहरगढ़ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका ऑडियो नोट मैं अभी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स कैसे देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले लोग यहाँ रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने नए नए मकान बनाए, कूड़ा कचड़ा इधर उधर करके इसका हाइट बढ़ती गई, तो ऐसे करके ये लेवल बढ़ते गए, एक टीला बन गया। उसी के बारे में बताया गया है। व्हेन आर्कोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकेवेशन साइट, हाउ दे know which level is earlier and which is later. Look at the illustration. Some people first start living on the flat land layer 4 पर रहना स्टार्ट किया। Over the years कई सालों में surface was gradually rise, जो इसका सरफेस था उसकी हाइट बढ़ गई, ग्रेजुअली राइज हो गया। क्यों? क्योंकि पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल, लोगों ने वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड करना चालू कर दिया, डंप करना चालू कर दिया उस ज़मीन पे। एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस। कोई उस जगह रहता था, वो जगह बेच के चला गया, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने उस पर नए नए घर बना दिए, पुराना तोड़ा नया बनाया। तो इस तरीके से आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए माउंड। एक माउंड बन गया, टीला। सो व्हेन दिस माउंड इज डग अप, वट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ माउंड। अब जो ऊपर मिलेगा डेफिनेटली एक नंबर पे जो मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, जो एक नंबर पे मिलेगा टीले में, एक नंबर का एक्सकेवेशन होगा, यहाँ पे जो मिलेगा वो डेफिनेट सी बात है 2 नंबर पे मिलेगा, उसके बाद का होगा 3 नंबर पे, उसके भी बाद होगा 4 नंबर पे, उसके भी बाद होगा। तो यही लिखा है, ये लिखा है इसमें, वट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर्स। अपर लेयर्स मतलब 1 ऑफ द माउंड इज जनरली फ्रॉम द लेटर टाइम
व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ माउंट। बिल्कुल सही बात है। मान लो ये बहुत सैकड़ों साल पहले हुआ, तो उसके सैकड़ों साल बाद ये, फिर ये, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो लेवल्स की बात हो रही है उसी में बताया है इन्होंने कि जो एनिमल्स के बोन्स मिले हैं वो अगर सबसे ऊपर के लेवल पे देखते हैं तो डियर और पिग के मिले, उससे नीचे एक्सकेवेशन करते हैं तो इन्हें मिलते हैं सीप के, गोट के, धीरे धीरे कैटल की बोन्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है हमारा मेहरगढ़ के बारे में, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है, बोलन पास के पास है, जो कि ईरान के लिए डायरेक्ट रूट जाता है। ये एक फर्टाइल लैंड है जहाँ पे प्रोबेबल माना जाता है कि बोमेन और मैन ने सबसे पहले बार्ले और वीट ग्रो किया था और साथ ही साथ रियर करना स्टार्ट किया था भेड़ और बकरियों को। नेक्स्ट है, अब मेहरगढ़ पे और क्या क्या मिलता है। तो मेहरगढ़ पे जो हाउस मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, या तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर के शेप में। उसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होंगे, जिनमें कुछ कंपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो स्टोरेज के काम में आते थे। अच्छा, नेक्स्ट बताया गया है कि जब लोग मर जाते थे, व्हेन पीपल डाई, तो उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो फ्रेंड थे, वो उन्हें रेस्पेक्ट पे करते थे। किस तरीके से, तो बताया गया है कि पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो इस तरीके से रेस्पेक्ट अपनी देते थे, उसको पे रेस्पेक्ट करते थे अपने एल्डर्स को जो मर जाते थे, कि वो इस बिलीफ से उनकी देखरेख करते थे कि लाइफ, मरने के बाद भी कोई ना कोई एक लाइफ है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो ब्यूरियल्स थे, इज वन सच अरेंजमेंट, सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव फाउंड एट मेहरगढ़। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद द गॉड्स। बकरियों के साथ डेड पर्सन को बरी किया जाता था, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। मरने के बाद जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे, जो लाइफ होगी वहाँ पे एज अ फूड सर्व करेगी ये गॉड। तो इस तरीके से ये कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं ऑलरेडी, और फिर भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे जो है ब्यूरियल्स मिले हैं डेड बॉडी के साथ आपके गॉड के भी। तो करेक्ट आंसर आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। ये उनकी सोच थी, उनका बिलीफ था कि देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, तो वो इसीलिए रेस्पेक्ट पे करने के लिए ऐसा करते थे। क्लियर है? ये देख सकते हैं, ये इंसान है और ये गॉड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरी एक साइट है दाऊजली हडिंग। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, दाऊजली हडिंग किस स्टेट में है? तो ध्यान रखना है, दाऊजली हडिंग जो है साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली के पास जो साइट्स हैं, हिल्स हैं, उन पे ये लोकेटेड है। दिस इज क्लोज टू द रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। जैसे अभी हमने बोलन पास देखा जो ईरान को लिए कनेक्ट करता था, ईरान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट हुआ करता था, इसी तरीके से ये जो दाऊजली हडिंग नाम की जो साइट है, ये ब्रह्मपुत्रा वैली की हिल्स पे है, और जो कि रूट कनेक्ट करता है किसको, लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। यहाँ स्टोन टूल्स मिले हैं और साथ ही साथ मोटार और पेस्टल्स भी मिले हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मोटार और पेस्टल्स का यूज़ ये है, ये अनाज को पीसने के लिए यूज करते थे, मतलब ओखली। यहाँ पे स्टोन टूल्स भी मिले और मोटार और पेस्टल्स भी मिले। दीज इंडिकेट्स दैट कि पीपल वर प्रॉब्ली ग्रोइंग द ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, मतलब वो खुद भी ग्रेन ग्रो भी कर रहे हैं और उसी से वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जेडाइट नाम का एक स्टोन मिलता है जो कि चाइना से लाया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टूल्स हैं वो फॉसिल वुड से मिलकर बने हैं। फॉसिल वुड एक ऐसी एंशियंट वुड होती है जो पत्थरों के बीच में दबे होने की वजह से पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। एंशियंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू द स्टोन। तो हमें यहाँ से समझ में आया दाऊजली हडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्रा वैली की हिल्स पे, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास हिल्स पे लोकेटेड है। वेरी क्लोज टू, नियर टू चाइना एंड म्यांमार के रूट के वेरी क्लोज है। यहाँ पे स्टोन टूल्स मिलते हैं, मोर्टार मिलते हैं, पेस्टल्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे ग्रोइंग भी करते थे ग्रेन्स की और प्रिपेयर भी करते थे अपना फूड।
जेडाइट नाम का स्टोन मिलता है, कीमती स्टोन है जो कि चाइना से लाया जाता था। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो टूल्स मिलते हैं वो फॉसिल वुड से मिलकर भी बने होते हैं। फॉसिल वुड एक ऐसी वुड है, एंशियंट वुड, जो कि पत्थर की तरह हार्ड होती है, इसलिए इसको फॉसिल वुड बोला गया है। तो ये हमने चैप्टर 3 किया है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी मैं अपने पेड टेलीग्राम बैच में शेयर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट आपके सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक नियोलिथिक साइट है, इसका नाम है कैटल हुयुक। कैटल हुयुक नाम की एक नियोलिथिक साइट है। ये कहाँ पे है? टर्की में है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली हैं। उसमें बताया गया कि फ्लिंट मिले हैं, कहाँ से? सीरिया से आते थे। कॉवरीज मिली हैं, कहाँ से आती थी? रेड सी से। और सेल्स मिले हैं जो मेडिटेरियन सी से आते थे। मेडिटेरियन की स्पेलिंग ज़रूर देख लेना, आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कैटल हुयुक नाम की एक नियोलिथिक साइट है जो कि टर्की में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। फ्लिंट सीरिया से आता था, कॉरीज रेड सी से आता था, सेल्स मेडिटेरियन सी से आता था। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि यहाँ पे कोई कार्ट नहीं होती थी कि गाड़ी में रख के ला रहे हैं। यहाँ पे लोग और एनिमल दोनों मिलके अपनी पीठ पर ढोके लेके आते थे। कहाँ से? रेड सी से, मेडिटेरियन सी से और सीरिया से। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने अभी तक चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 के बारे में आपको कल से कराया जाएगा, जिसमें है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब मेनली हड़प्पा पर फोकस होगा। अगले चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ये मैं अपने पेड टेलीग्राम बैच के बारे में बता देता हूँ, जिसका नाम है एडिक्टी एसएससी जीएस मास्टर रूम बाई PYQ गाइड, जहाँ पे हम उन टॉपिक्स को, ध्यान से सुनिएगा, हम उन टॉपिक्स के ऑडियो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो एसएससी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में, आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखा गया है, एसएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है डिफरेंट एग्जाम में, तो टॉपिक सेम है, उसका क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए हमने ये पेड टेलीग्राम बैच बनाया है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑडियो नोट्स मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। वीकेंड लाइव कनेक्ट करेंगे जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। टाइमली ऑलरेडी टाइम आपको एडवांस में शेयर कर दिया जाएगा, शेड्यूल कर दिया जाएगा। फ़ी हमारी 199 है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस टेलीग्राम ID @PYQ गाइड 2024 पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी आपको ऑडियो नोट मिलने वाला है। थैंक यू।